जय हिंद दोस्तों। तो एक लड़के का कमेंट था कि भाई आप एक काम करो, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का फॉर्म फिलअप करके ही दिखा दो कैसे फिलअप होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का ये पूरा फॉर्म मैंने रख लिया है, ठीक है। और इसको मैं अब पेन से क्या करूँगा, तो फिलअप करूँगा। तो आप इसके लिए ब्लू या ब्लैक कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा, सारा चीज़ कैपिटल लेटर में भरना है, ठीक है। सारा चीज़ कैपिटल लेटर में ही आपको फिलअप करना है। और इसके साथ साथ क्या अटैचमेंट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी, ये उनका ऑफिस ऑफिस वाला एड्रेस है। देखिए, एट पीओ पारादीप पोर्ट डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा इतना, टेल नंबर इतना, ठीक है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है ना, इसी वाले एड्रेस पर इस फॉर्म को फिलअप करके सेंड करना है। अप्लीकेशन नंबर इसको आपको छोड़ देना है, अप्रूवल बाई आरआर इसको भी छोड़ देना है, ठीक है। कोड नंबर फॉर ऑफिस यूज ओनली इसको भी आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। यहाँ पर आपको क्या बनना है, देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट एज रिटन इन ए बोर्ड सर्टिफिकेट, यानी जो आपने 10th का मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है वैसा ही नाम यहाँ पर आपको लिखना है, सेम टू सेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में। तो जैसे मेरा नाम है इरफान अंसारी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज ए इरफान, और उसके बाद अंसारी है तो एक गैप देना है और लिख देना है अंसारी, ठीक है। लिखा गया बहुत अच्छी तरीका से। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट क्या है, मंथ क्या है, ईयर क्या है। तो जैसे मान लीजिए हमारा है 13 फरवरी, तो यहाँ पे मैं डाल दिया 13 फरवरी, तो 02। और मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 1999 है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया 1999, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको फोटो चिपकाना है। और फोटो का साइज क्या होना चाहिए, तो बोल रहा है अफेक्स योर लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ विद द प्लेन बैकग्राउंड, यानी जो पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए ना, वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। विदाउट कैप, और टोपी वोपी नहीं पहनना है। और फोटो का साइज 30x40 होना चाहिए। फोटो में जाएंगे, फोटो स्टूडियो में आपको खींच के दे देगा। और व्हाइट शर्ट पहन के जाइएगा और बोलिएगा कि मेरे का जो बैकग्राउंड है ना उसको भी व्हाइट रखो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, पासपोर्ट नंबर इफ एनी, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालना है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है। अगर आपके पास इंडोस नंबर डालना है तो इंडोस नंबर क्या होता है, इंडियन नेशनल डाटाबेस ऑफ सी फेयर, जो लड़के STCW किए हुए हैं उनके पास होता है, और जो लड़के नहीं किए होते हैं उनके पास नहीं होता है, ठीक है। तो पासपोर्ट नंबर अगर आपके पास है तो डालिए, और नहीं है तो छोड़ सकते हैं। तो जैसे मेरा पासपोर्ट नंबर जो है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ S705697 3, मैंने जो आपका पासपोर्ट नंबर है मैं एक एग्जाम्पल डाल दिया। इंडोस नंबर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इन किसी के पास इंडोस नंबर नहीं होगा तो छोड़ देते हैं। अब बोल रहा है कि परमानेंट एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस, कहने का मतलब है कि यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आपको डालना है। तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस में क्या डालना है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, इरफान अंसारी, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सन ऑफ MD कलीम अंसारी, ठीक है। सारा कैपिटल में ही डालना है, ठीक है। अब बोलेंगे बहुत बड़ा हो तो छोटा छोटा राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। पोस्ट, आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ है वो डालना है, ठीक है। तो आपका जो पोस्ट ऑफिस है, विलेज का नाम नहीं दिया पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस आप डाल दीजिए। तो पोस्ट ऑफिस में मैं डाल देता हूँ भगवान बाजार। हाँ, तो मैं यहाँ पर डाल दिया भगवान बाजार, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, तो हम मोबाइल नंबर यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, तो मोबाइल नंबर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप डाल दीजिए। मैं डाल दिया मोबाइल नंबर। डिस्ट्रिक्ट में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दीजिए। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट सारण है, तो हमने यहाँ पर सारण डाल दिया। और सारा चीज़ मोबाइल नंबर भी सही से डालिएगा, ठीक है। तो हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। स्टेट क्या है हमारा, बिहार।
तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं, तो स्टेट में बिहार डाल देते हैं। पिन कोड क्या है, तो पिन कोड जो आपका है वो डाल दीजिए। तो हमारा जो पिन कोड है हमने वो अपना पिन कोड डाल दिया। टेल नंबर या मोबाइल नंबर वही डालिए। यहाँ पर भी मोबाइल नंबर डालना है, तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप डाल सकते हैं। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है मैं क्या कर देता हूँ, तो डाल देता हूँ, ठीक है। करस्पॉन्डेंट्स मोबाइल नंबर में जो है आपका 1 2 3 4 5 डाल सकते हैं। ईमेल आईडी बड़ा बड़ा लेटर में डालना है, तो जो मेरा ईमेल आईडी है वो मैं डाल देता हूँ 0269 अंसारी @gmail.com, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग को डालना है दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंट एड्रेस। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका और भी कोई एड्रेस है तो यहाँ पर डालिए, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। सेम यही यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यहीं पर मैं क्या करूँगा, सेम यही डाल दूंगा। यहाँ पर जो मेन है वहां पर हमने क्या कर दिया, तो जो हमारा मेन है वो मेन चीजें यहाँ पर हमने डाल दी, ठीक है। तो दोस्तों सेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एज ए पोस्ट। तो पोस्ट जो हम लोग का है वो मैं डाल देता हूँ भगवान बाजार। टेल नंबर में छोड़ देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में मैं डाल देता हूँ सारण, और यहाँ पर स्टेट में मैं डाल दिया बिहार, ठीक है। और कैपिटल लेटर में ही डालना है। पिन कोड में डाल दिया सेम वही। मोबाइल नंबर में जो मेरा मोबाइल नंबर है मैं उसको यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। अब इस मोबाइल नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, मैं अपने मन से कुछ भी फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। ईमेल आईडी में आपको एकदम छोटे छोटे कैपिटल लेटर में ही भरना है, ताकि सारा ईमेल आईडी इसमें क्या हो जाए, अट जाए, ठीक है। नहीं तो 12 डाल दोगे, उसके बाद बोलोगे सर मेरा तो अट ही नहीं रहा है, ठीक है। डाल दिया। अब जब यहाँ पर बोल रहा है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी हम लोग इंडियन है, तो यहाँ पर डाल देंगे इंडियन, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट मोबाइल नंबर, जो आपके पास मोबाइल नंबर आपके पास रखे हुए हैं वो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर क्या कर देना है, तो फिलअप कर देना है, ठीक है। मैं डाल दिया। फादर्स नेम, आपके पिताजी का क्या नाम है, तो यहाँ पर आपको पिताजी का नाम डाल देना है। तो यहाँ पर मैं डाल दिया MD कलीम अंसारी, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल दिया। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो जो काम करते हैं वो डालिए। तो मैं यहाँ पर फार्मर डाल देता हूँ, फार्मर, ठीक है। आप टेलर हैं या जो हैं वो डालिए, ठीक है। अब यहीं पर डिटेल भरना है, तो इसको ध्यान से देखिए कैसे भरेंगे। डिटेल में क्या बोला है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्लास 10th, आपने क्लास 10th कब पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग। तो जब आपने पास किया, जैसे मैंने 2015 में पास किया तो 15 डाल दिया। ओवरऑल कितना परसेंटेज था, तो मैंने डाल दिया 60%। इंग्लिश में कितना परसेंट था, तो मेरा इंग्लिश में था 42, तो मैं यहाँ पर डाल दिया 42, ठीक है। PCM, तो देखिए कहने का मतलब है ना कि क्लास 10th में ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक ही में होता है और मैथ अलग होता है। तो आपका साइंस में जितना नंबर आया है और मैथ में जितना नंबर आया है, दोनों को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि देखिए मेरा जो साइंस है, तो मेरा साइंस में 80 नंबर आया है और मैथ में आया है 80 नंबर। तो 160 नंबर हुआ, और 160 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। तो कितना डाल देंगे, तो 80%, ठीक है। यहाँ पर परसेंट, यहाँ पर परसेंट। टोटल मार्क कितना आया है, तो हम डाल देते हैं कि हमारा जो टोटल मार्क आया है वो 300 नंबर आया है, ठीक है। क्लास 12, अगर आपने क्लास 12 की है तो डालना है, अगर नहीं किया है तो नहीं डालना है। तो हमने क्लास 12 की है तो डाल देते हैं। तो हमने क्लास 12 अपनी 2017 में पूरा की, 36% आया। इंग्लिश में कितना नंबर आया, तो इंग्लिश में मेरा मान लीजिए कि मेरा जितना आया है मैंने 15 आया, 50% डाल दिया। PCM, तो मेरा PCM नहीं था, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ब्लैंक छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने 8 से किया था तो छोड़ देता हूँ। और टोटल कितना आया था मेरा, तो ओवरऑल जो मेरा है, ओवरऑल मेरा कितना आ गया था, तो 5×3 = 15 और 5×6 = 30 और 1 31, यानी 315 नंबर आया था, ठीक है। तो मैं डाल दिया। अगर मैंने ITI किया है तो ITI डालेंगे, और नहीं किया है तो इसको क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। अब देखिए अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर ST और SC का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा,
और कहाँ पर आपने जन्म लिया है वो डालना पड़ेगा। तो हम ST/SC से बिलोंग नहीं करते हैं तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। और हमने प्लेस ऑफ बर्थ, तो हमारा जन्म कहाँ हुआ है, तो हमारा जन्म मान लीजिए कि सिवान में, छपरा में, जहाँ हुआ है तो आप वहाँ पर डालिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं डाल देता हूँ कि सिवान, मेरा जन्म कहाँ हुआ है, सिवान, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिवान, ठीक है। फिजिकल फिटनेस, हाइट आपको बताना है कि आपका हाइट कितना है। तो मेरा हाइट 163 सेंटीमीटर है, नाप लीजिएगा फीता से। वेट कितना है, तो जो मेरा वेट है वो दोस्तों वो कितना है, तो 52 kg है, तो मैं 52 kg डाल दिया। आई साइट क्या है, तो नॉर्मल है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यस, YES, यस। कलर ब्लाइंडनेस है, तो मेरा कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। मैंने कहने का मतलब है कि मेरे को हरा रंग हरा ही दिखाई देता है, पीला रंग पीला ही दिखाई देता है, ठीक है। तो मेरे पास कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में डालना है कि आपके शरीर पर कहीं कटा फटा का निशान हो या तिल ओल हो तो वो डालना है। तो मेरा एक आँख के पास तिल है, तो मैं डाल देता हूँ ए मोल। तिल का मतलब होता है मोल, ए मोल ऑन लेफ्ट लिप डाल दिया, लेफ्ट आई ब्रो, ठीक है। हाँ, अब मेन देखिए, मेन यहाँ पर क्या है, द कैंडिडेट सेल रिमिट्स फी थ्रो द DD ओनली ऑर्डर द मोड ऑफ पेमेंट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, प्लीज मेक द DD इन फेवर। ये देखिए, ये ध्यान से, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी दिखाई दे रहा है। आपको बैंक में जाना है एक चेकबुक लेकर, कैश में तो आजकल DD बन नहीं रहा है। किसी का भी चेकबुक आप ले सकते हैं, उनसे बोल लीजिएगा कि हमको 500 रुपये का DD बनवाना है। आपके मामा पापा, आपके रिलेटिव कोई भी हो, उनसे अपना एक चेक कटवा लेना है 500 रुपये का, और वो चेक में भर देना है नाम में उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी। कहाँ पे करना है, किस ब्रांच में, तो पारादीप ब्रांच में। जैसे लिखा है ना उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी, सेम वैसा ही लिखना है, कैपिटल का कैपिटल, स्मॉल का स्मॉल। और किस ब्रांच में पे करना है, पारादीप। किसी भी बैंक में जाकर आप DD बनवा सकते हैं, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का आपके पास चेक बुक है तो बैंक ऑफ इंडिया में जाइए, एक्सिस बैंक का है तो एक्सिस बैंक में जाइए। किसी भी बैंक में जाकर 500 रुपये का DD आप बोलिएगा, वहाँ के जो वर्कर हैं कि हमको DD बनवाना है, तो DD फॉर्म दे देंगे। आप फॉर्म फिलअप करके जमा कीजिएगा, आज जमा कीजिएगा, एक दिन के बाद या उसी दिन आपको मिल जाएगा। जब आपको DD बनकर मिल जाएगा ना, तो एक DD नंबर वहाँ पर मिलता है। तो जैसे हमको DD नंबर मिला है, हम यहाँ पर अपना DD नंबर डाल देते हैं। किस डेट में मैंने बनवाया है, तो मैंने जो अपना DD बनवाया है वो कल के डेट में बनवाया है, तो यहाँ पर मैं कल का डेट डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने कल के डेट में अपना DD बनवाया, ये डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर उसको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, ठीक है। तो जो आपका नाम है आप अपना नाम डाल दीजिए। तो मेरा नाम इरफान है, तो मैं यहाँ पर डाल दिया इरफान अंसारी, ठीक है। सारा चीज़ कैपिटल लेटर में ही फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, तो जो आपका साइन है वो अपना यहाँ पर अपना साइन कर दीजिए, ठीक है। ये जो आपका साइन हो गया, और उसके बाद फिर से आप देख लीजिए, और यहाँ पर आपको क्या करना है, तो एक आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपका देना है। और इसके साथ देखिए क्या क्या चीज़ें भेजनी है। आपके पास अगर पासपोर्ट हो तो आपको अपना पासपोर्ट इसके साथ भेजना है, कलर प्रिंट आउट, ठीक है। और उसके साथ आपने 10th का मार्कशीट भेजना है, और इसके साथ साथ आपने 12 भी फॉलो किया, यानी जो चीज़ें आप यहाँ पर फिलअप कर रहे हो उस चीज़ का मार्कशीट आपको भेजना है, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आपके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड भी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी आपको भेजना है। और इसी को क्या करना है कि फॉर्म फिलअप करके फोटो चिपका देना है, और इसके साथ साथ DD यहाँ पर पिनअप कर देना है। DD मिलेगा तो यहाँ पर DD लगाकर पिनअप कर देना है, और पिनअप करने के बाद एक इन्वेलप में इसको भर देना है। और भर के इन्वेलप के ऊपर किस एड्रेस में भेजना है, तो यही पूरा यही लिखिएगा इन्वेलप के ऊपर, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी एट पोस्ट ऑफिस पारादीप डिस्ट्रिक्ट जगतसिंहपुर उड़ीसा इतना, ठीक है। टेल नंबर इतना, ठीक है। और इसी वाले एड्रेस पर आपको इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। तो इस तरह फॉर्म फिलअप कीजिएगा, तो आई थिंक आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा, आपका लिस्ट में नाम जरूर आएगा, और अब जाकर आप एग्जाम दीजिएगा। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बना दी, अगर वीडियो में कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।